जिसने भी सियासी गुड्डा उड़ाया उसकी खैर नहीं है, उसका गुड्डा कट जाए, उसका गुड्डा कट जाना है। ये ना समझे कि हम बच निकलेंगे, ये समझे कि अगर एसओपीज की खिलाफवर्जी की तो उनको कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और उस दिन हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। चरखी आप नहीं चलाएंगे, केमिकल डोर, केमिकल डोर जब नहीं चला रहे तो चरखी और पिन्ने का क्या कॉन्सेप्ट है? चरखी तो डोर हो जाए, पिन्ने तो हो जाए। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत आपने सवाल पूछा। इसमें ना बसंत के लिए तो लोगों ने इस कदर तैयारियां कर ली है, मैं आपको बताऊं कि दूर दराज से लोग बसंत मनाने के लिए आपके लाहौर में आ रहे हैं। दूसरा जो बड़ा अनाउंस कर दिया ना सीएम साहबा ने कि उस दिन बसेस फ्री होंगी, ट्रांसपोर्ट यानी कि ना फ्री होगी, रिक्शे फ्री होंगे। उन्होंने 5000 रिक्शे फ्री चलाने हैं। अच्छा। इन 3 दिनों में इन ड्राइव फ्री होगी, यांगो फ्री होगी। मौज मस्ती करनी है, लोगों ने छतों पे डेक का इस्तेमाल किया है, डीजे अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। इधर पिन्ना का रेट देख लेना, पिन्ने का रेट कितने का? 6 से 8 हजार। तो अब मुझे ये बताएं, ये अमीर की पसंद है या गरीब की पसंद है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फरवरी की आमद है और फरवरी में जो है वो बसंत अनाउंस हो चुकी हुई है 6, 7 और 8 फरवरी को, और तकरीबन अरसा है 22 से 25 साल के बाद बसंत का जो है वो ऐलान किया गया और तमाम लाहौरियों के अंदर जोशो खरोश जो है वो काफी ज्यादा है। लेकिन क्योंकि इसे खूनी खेल समझा जाता रहा है और इसके ऊपर पाबंदी भी इसलिए लगाई गई थी, इस हवाले से बहुत सारी एसओपीज और मैनेजमेंट कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। क्योंकि हमारी जो सीएम साहिबा है उन्होंने खुशी तो आवाम को दे दी है, लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज को बहुत प्रॉपरली मैनेज भी कर रही है और किसी भी लिहाज से वो केयरलेसी जो है वो आजकल बर्दाश्त नहीं कर रही है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और चीफ रिपोर्टर मिर्जा रमजान बेग साहब, जो कि बसंत के हवाले से आज हमें ब्रीफ करेंगे कि उन 3 दिनों में बेसिक क्या मैनेजमेंट्स हैं और किस हवाले से अगर हम गफलत बरतेंगे तो हमारे पर जुर्माना भी आयद हो सकता है और कैद भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, आज आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया है। थोड़ा सा बताइएगा कि बसंत के हवाले से कि लोगों में जोशो खरोश तो हद से ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ कैद और जुर्माने और यानी कि गुड न्यूज के साथ बैड न्यूज भी चल रही है, बल्कि वैसे मैनेज न्यूज चल रही है कि हम क्योंकि बहुत डिसिप्लिन से आ रही आवाम है और डिसिप्लिन हमें बहुत दुखता है। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि मेन ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो ऐलान किया गया है वो क्या एसओपीज हैं? देखिए जी, बड़ा एक अच्छा फैसला जो वज़ीर आला पंजाब ने किया बसंत के हवाले से। तो शहरी वैसे ही जो इस त्यौहार को बड़े जोशो जज्बे से मनाते रहे हैं और अब 22 से 25 साल के बाद दोबारा मनाने लगे हैं, तो लाहौरिये बड़े एक्साइटेड है। और दूसरा जो बड़ा अनाउंस कर दिया ना सीएम साहबा ने कि उस दिन बसेस फ्री होंगी, ट्रांसपोर्ट यानी कि ना फ्री होगी, रिक्शे फ्री होंगे। उन्होंने 5000 रिक्शे फ्री चलाने हैं। अच्छा। इन 3 दिनों में इन ड्राइव फ्री होगी, यांगो फ्री होगी। इसके अलावा ऑरेंज लाइन ट्रेन है, ठीक है, ये भी फ्री होगी। तो आप घर से बैठेंगे, दूसरी जगह पे जाना है तो फ्री, उधर से इधर आना है तो फ्री। तो ये सबसे बड़ा जो बात है लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और दूसरा बसंत के लिए तो लोगों ने इस कदर तैयारियां कर ली है, मैं आपको बताऊं कि दूर दराज से लोग बसंत मनाने के लिए आपके लाहौर में आ रहे हैं। यहाँ तक के आपके आउट ऑफ कंट्री से लोगों ने टिकटें बुक करवा ली हैं। तो कहते हैं हमने बसंत मनानी है, और ये 6, 7 और 8 को। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अब लोगों को जो पतंगे, जो डोर है, वो भी अब जिन्होंने एंट्री करवाई हुई है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, वो अब पेशावर से दूसरे सूबों से अपनी पतंगे मंगवा सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक है कि ठीक है, उन्होंने एक एसओपी किया है जी, डोर और जो काइट्स हैं वो स्टैम्प मिलेंगी। हाँ। यानी कि उनपे क्यूआर कोड्स होंगे। ये क्यों किया गया? क्योंकि ये तो एक खुला गली मोहल्ले में बिकने वाली चीज है और अनगिनती है, तो इतने क्यूआर कोड और इतना सब कुछ, ये क्या है? हमारे लाहौरी जो ना वायलेशन करने को दीदा दिलेरी समझते हैं, ठीक है। क्यूआर कोड लगाने का मकसद है कि कम से कम शहरियों को ये खौफ होगा कि अगर हम इसकी वायलेशन करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। देखिए, एक तरफ एसओपीज किस लिए दिए गए हैं? क्यूआर कोड से अब गुड्डा गिरा है तो क्या वो किसी की वो थंब इम्प्रेशन? नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ आपके पिन्ने पे लिखा हुआ है क्यूआर कोड और गुड्डे भी लिखा हुआ। अब डोर जहां से कटी जानी है, और उस पे तो नहीं ना लिखा हुआ, तो पिन्ने पे लिखा हुआ, कट गई, खत्म। अब लोगों को ये भी शक है कि पता नहीं कोई और भी जो ड्रोन कैमरे 30 लगाए उसके जरिए ना हम पकड़े जाएं। दूसरी बात,
कि अगर हम पकड़े जाते तो हमें कैद ना हो जाए। तीसरी बात, अगर हमें उस वक्त मौके पे कुछ चलान करते हैं या हवालत में बंद करते हैं, उनकी तो बसंत मारी गई ना, ऊपर से घर वालों को भी उनको टेंशन मिलेगी कि जनाब वो थानों के चक्कर लगा रहे हैं, बसंत एक साइड पे चलेगी और वो हवालात में गुजार रहे हैं। सीएम साहबा ने बड़ा स्ट्रांगली इस पे एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि आप बसंत मनाएं 3 दिन। देखे ना, आपको जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 12 बजे तक आपने बसंत खूब मनानी है। जुमे की सुबह से शुरू होगी या जुमे रात की शाम से? नहीं, रात को जब 12 बज जाएंगे, उसके बाद जब जुमे का दिन शुरू होगा, 6 जुमे को शुरू होता है। हाँ। ये बात ज़हन में रखिएगा, 6-7 जुमा सुबह और नहीं, यानी कि आज जुमा है, आज फर्ज करो कि 5 तारीख है, लेकिन रात 12 बजे 6 शुरू होगा, तब होगी, उससे पहले नहीं होगी। ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब 6 तारीख शुरू होगी जुमा वाले दिन, उसके बाद आपने पतंगे उड़ानी है, मौज मस्ती करनी है। लोगों ने छतों पे डेक का इस्तेमाल किया है, डीजे अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, हाईली। लेकिन आपने उसमें से कि साथ वाला अगर कहता जी, वो देखो जी इसने बहुत ज्यादा ऊंची लगा ली है, कम करो, ये है वो है, लेकिन जो ऑर्डर आए हैं कि आप डीजे चला सकते हैं। अच्छा, इजी चला ले, कोई मसला नहीं है। पाबंदी किस जगह पे है? पाबंदी किस बात पे? आतिशबाजी पे। ओके। दूसरी बात, चरखी आप नहीं चलाएंगे। केमिकल डोर जब नहीं चला रहे तो चरखी और पिन्ने का क्या कॉन्सेप्ट है? चरखी तो डोर हो जाए, पिन्ने तो हो जाए। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत आपने सवाल पूछा। इसमें ना उन्होंने कॉटन की डोर, बकायदा वो रजिस्ट्रेशन पे लिखा गया है कि आपने कॉटन की डोर तैयार करनी है। अगर केमिकल डोर मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो इतनी मजबूत है कि वो टूटती नहीं है। ये खूनी खेल समझा जाता था। इसको अब एक त्योहार जो मनाने के लिए ये इस दफा जो फैसला किया गया ना, वो फैसला इसलिए किया कि लोग जो है एसओपीज का ख्याल रखेंगे, बजाय कि आप केमिकल डोर उगाएं और किसी का गला काटें। केमिकल डोर होती है? नहीं, मैं बताता हूं। और चरखी इसलिए कहा गया है कि चरखी के नीचे जो डोर है वो ना कहीं केमिकल के आज ऊपर उन्होंने बारीक धागा रखा हो। पिन्ने का ये होगा क्योंकि वो जाहिर नजर आ रहा होगा, तो इस वजह से। पर आप देखें, बसंत के लिए लोगों ने छतें, इतनी महंगी छतें रेंट पे लिए, क्या क्रेज है लोगों को, क्या क्रेज है आप देखें। अच्छा, एक और बात इसमें मैं बताऊंगा। मेरी ना कल एक दोस्त से बात हो रही, वो कहता है जी मैंने तो दुबई से टिकट जो है ना बुक करवा ली। अच्छा, 10 लाख महंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब भी कोई ऐसा मामला होता है, खास तौर पे पाकिस्तान में, तो ये चीजें महंगी हो जाती हैं। उन्होंने कहा जी इमरजेंसी टिकट, वो तो महंगी हो गई। अब इधर पिन्ना का रेट देख लेना, पिन्ने का रेट कितना का? 6 से 8 हजार। तो अब मुझे ये बताएं, ये अमीर की पसंद है या गरीब की पसंद है? वो बेचारे 3 दिन गुड्डी, वो मैंने किया ना, गुड्डी लूट भी लेंगे तो फिर रानी देखे ना। अब लोग फिर यह है कि और आगे रमजान 19 फरवरी को पहला रमजान है, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन मैं उस बसंत के हवाले से कहना चाह रहा हूँ कि एक अरसा दराज इस पे मेहनत हुई और फिर एक स्टेप लिया गया कि अब फरवरी की 6-7 को जो है वो बसंत मनाई जाएगी। गुड्डियाँ तैयार हो रही हैं, पतंगे तैयार हो रही हैं, डोर कॉटन की तैयार हो रही है, दुकानें यकम से खुल जाएंगी। उसके बाद देखिएगा कितना रश लग जाता है। और आपको मैं ये भी बताऊँ अपने चैनल पे, और लोगों के पास इस वक्त बुकिंग शुरू हो चुकी हुई है, लेकिन आगे पतंगे गुड्डियाँ नहीं है। इसलिए पेशावर से मंगवाने के लिए पहले कमिश्नर लाहौर ने अनाउंस किया कि अब आपको इजाजत दी जाती है कि आप इस जो रजिस्ट्रेशन से मंगवा सकते हैं। उसके बाद शहरियों के चेहरे और खुशी से खिल उठे। और आपको पता है, अंदरून शहर जो है ये तो बड़ा क्रेजी है बसंत का, बहुत ज्यादा। और छतों पे पहले ही उन्होंने लाइटें लगा ली हैं, डेक लगा लिए, खाने पीने का बंदोबस्त हो गया। डेक नहीं लगाने ना, तो मैंने कहा बड़ी फीकी बसंत जा रही है। कोई फीकी बसंत नहीं है, डेक की इजाजत है। डीजे आप लगाएं। हर तमाम लोगों ने 2-2 स्पीकर रख लिए और बकायदा तौर पे जो बोकाटा के गाने वो उसमें रिकॉर्ड करवा लिए हुए हैं। आजकल तो वैसे ये एक है सर कॉन्सेप्ट है कि देखें, मरियम नवाज साहिबा का बिला शुबा ये बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है, और एसओपीज के साथ है। मानने वाली बात मानने वाली होती है, नो डाउट। लेकिन इसके अलावा लोगों ने इसको भी सियासी रंग देने की कोशिश की और सियासी गुड्डे तैयार हो रहे। अल्लाह का भला, ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, अब लोगों ने जिसने भी सियासी गुड्डा उड़ाया उसकी खैर नहीं है, उसका गुड्डा कट जाना, उसका गुड्डा कट जाना है, उसकी ठीक है ना, डोर फिर जानी है, उसकी डोर फिर जानी है। ये नाज़रीन सुन लें, क्योंकि उसकी हरगिज़ इजाजत नहीं है। आपकी 9300 पुलिस और 3000 ट्रैफिक वार्डन लगे होंगे।
और वो चेक करेंगे जो भी पकड़ा गया। और इसके अलावा जो ड्रोन 30 उड़ाने हैं ना, उसका जूम इतना करीब है कि जितना करीब जाएगा पिक्सल फटेगा नहीं। अच्छा। हैवी कैमरास जो ड्रोन लग रहे हैं, तो शहरियों को ये ना समझे कि हम बच निकलेंगे, ये समझे कि अगर एसओपीज की खिलाफवर्जी की तो उनको कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, और उस दिन हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। ये सर वैसे ही होगा जैसे आमतौर पे जो पहले गुड्डियों पे लगा था ये पाबंदी लगी थी, तो ये जो पुलिस वाले होते थे वो सीढ़ी लगाते थे और चढ़ जाते थे, ये भी यही हिसाब हो रहा है। ये जो 3-3, 4-4 मंजिला छतें होगी या 5-5 मरले छतें या दादा, उनके लिए इतनी सीढ़ियां बनवा ली हैं, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। पुलिस ने जी चढ़ना है, पता लगे ना मोटी डोर दूर नजर आ जानी है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो बड़ा पेचा ला रहे होंगे, पुलिस ने कहा तेरा पेचा महलवान ठीक है ना। तो ये बड़ा एहतियात से बसंत मनाए। वही ना, चादर चार दीवारी का जो एक होता है ना, वो छत पे चढ़ जाएंगे पुलिस वाले पे ही, आपने किसी भूल में नहीं रहना, भूल में नहीं पकड़ लेते थे। देखें, इनको है कि किसी तरह से लोगों की इतने ना करें, ये पुलिस को इसलिए, लेकिन पुलिस चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल नहीं करेगी, सीढ़ी जरूर लगाएगी, लेकिन अगर डोर मोटी होगी तो उस पे कार्रवाई होगी। अपनी बचत खुद करनी है ना, खुद करनी है, ना करें। देखिए, अगर इजाजत मिल गई है, मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको इजाजत मिल गई है कि 25 साल बाद, तो कम से कम इस त्योहार को उस तरह मनाएं कि जो आगे सीएम आए और कोई आए, जो भी व्हाटएवर कोई भी आए, वो कहे जी साल बाद बसंत होनी चाहिए। अच्छा सर, हो सकता है कि अगर हम लोग थोड़े से डिसिप्लिन हो जाए और ये सारी बातें मान लें तो इंशाल्लाह 10 दिन हमें दे दिया करें कि गुड्डी शुड्डी डाल, क्योंकि सर महीने बाद नहीं, साल बाद तो हो सकता है। सर इतना बड़ा तबका ये गुड्डी डोर बनाता है, तो वो सारी बात, तो फिर रोजगार हो जाएगा। देखिए, जो गुड्डियां तैयार करते हैं, जो डोरें तैयार करते हैं, असल रोजगार उनका यही था, क्योंकि उनको पता था कि महीने बाद लोग गुड्डी उड़ाते हैं या संडे के संडे उड़ाते हैं, तो उनको एक फायदा होता था। लेकिन अब इतना अरसा से बसंत पे पाबंदी लगी हुई थी, क्योंकि लोगों के गर्दनें कट रही थी और कोई हल नहीं था कि पाबंदी लगा लें। अब चूंकि इसको बसंत ही मनाया जाए, शहरियों को ये चाहिए कि गुड्डियां डोरे खरीदें, उड़ाएं, लेकिन अगर आप उसको फॉलो, एसओपी को फॉलो नहीं करेंगे तो वो फायदा कोई नहीं है। ये तमाम देखे, मोटरसाइकिल पे राड लग रहे हैं ताकि बच्चा बच्ची जो आगे बैठा हो मोटरसाइकिल पे, उसकी गर्दन ना फिरे, उसके बच्चे की गर्दन ना फिरे। एक बात, दूसरी, 3 दिन आपने मोटरसाइकिल जिसने भी चलानी है उसने ये रॉड के बगैर नहीं चलानी। फिर मैं आपको नाज़रीन को बड़ी बताऊं कि अंदरून शहर से 10 किलोमीटर आगे मोटरसाइकिल चलनी है। अच्छा, रेड जोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये रेड जोन उनको डिक्लेयर किया गया, रेड, येलो और ग्रीन। आपका रेड जोन कौन सा है? अंदरून शहर सारा, आप शदरे से शुरू हो जाए, बदामी बाग, मिस्री शाह, शादबाग, इसके अलावा जो यक्की गेट, अकबरी गेट, मोची गेट, ये सारे इलाके रेड जोन में है। ठीक है, आगे आप आ जाते हैं मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, इसके अलावा गुलबर्ग है, गालिब मार्केट थाना है, इसके अलावा इचरा थाना है, ये सारे ही है येलो जोन में। अच्छा, आगे आ जाता है ग्रीन, ग्रीन है आपका सदर, मांगा मंडी, सिटी रायवेंड हो गया, हंजरवाल हो गया, टाउनशिप हो गया। यहाँ पे क्योंकि पतंगबाजी कम होती है, लेकिन इसलिए और ये इनको ग्रीन जोन डिक्लेयर किया गया, और वहां पे नफरी लगाई गई है जोन के हवाले से। अच्छा, अब आ जाती है ट्रैफिक। ट्रैफिक पुलिस के 300 जवान लगे हैं, वो क्या करेंगे? एसओपीज को फॉलो करवाएंगे। मोटरसाइकिल जा रही है, अगर उस पे राड नहीं लगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी टाइम है ना, लगवा लें, ऐलान कर रहे हैं, जोर जोर से ऐलान कर रहे हैं कि भाई उन 3 दिनों के लिए आप एसओपीज कर लें, फिर भी ना करें, फिर आप ट्रैफिक वार्डन को गालियां निकालें, या ट्रैफिक ये जो पुलिस वाले उनको आप कह दी, हाय जी फोन करवाए जी फलाना बंदा थानू बच गया, तो ये ना करो ना। कितने का आ जाएगा? आपकी जान से ज्यादा कीमती रॉड है, 200 रुपए का, 250 रुपए का रॉड है। वैसे भी हुकूमत ने 10 लाख रॉड जो है मुफ्त तकसीम कर रही है, और देखे जगह लगा रही है। एक और बात मैं आपको बताऊं, देखें, आपका लाहौर में 100 कैंप लगा है रॉड लगाने के लिए, सिर्फ फिर भी ना लगवाएं, तो इसका मतलब है फिर आप ट्रैफिक वार्डन ने पकड़ा तो उसको गालियां देंगे, ये तो गलत बात है। फिर जब आपको पहले कह दिया कि आपके 100 कैंप लाहौर में इनफ है, 10 दिन से लगे हुए हैं, और अब ये यकम तक आपके राड नहीं लगेंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। अच्छा सर, आपने कितने अरसे बाद
जो है वो छत पे जाना है? यार मैंने 25 साल बाद छत है ना, पे छत जाना, छोड़ मुझे दी बड़ा लोगों ने। शौक था बचपन में। हाँ। मैं, मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन। यकीन करें मैंने बस्ता रखना, छत पे चढ़ जाना। मेरी माँ ने, मेरे वालिद ने मुझे नीचे से आवाजें दे रही हैं, आ जाओ नीचे। मैं कहा नहीं, गुड्डी बड़ी दूर तक पहुंची है, लावांगा लपेटांगा फिर डर ले आऊंगा। हाँ। लेकिन वो दौर बहुत अच्छा अच्छा था। सर, कभी माँ बाप के डर से गुड्डी तोड़ के भी नीचे भागे थे? उनको मैं क्या कहता हूँ लगे? अभी उड़ाई है तो समझ ले के 100 फुट दूर गई है तो मैंने तोड़ के नीचे पैर क्यों आ गया। जी हाँ जी, की कर रहा था मैं? जी कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो थल्ले आ रहा था। थल्ले आ यानी कि रहा था। जाहिर माँ ये बाप का एक होता था। खौफ था हमारा। हाँ। हमारा अच्छी तरबियत की हुई थी उन्होंने, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं है। हाँ। देखिए मुझे भी शौक उसके था, बाद मेरे कभी भाइयों छत को पे भी। नहीं ना गए? उसके बाद कभी नहीं गए। हाँ। फिर जब हम कॉलेज लाइफ में गए, यूनिवर्सिटी लाइफ में गए, तो वैसे ही पाबंदी लग चुकी हुई थी कि गुड्डी डोर उड़ाना सख्त मना है जी। हाईकोर्ट के भी आर्डर आ गए, हुकूमत के भी आ गए। लेकिन अब चूंकि हम एक जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ इस तरह की इंटरटेनमेंट होनी हाँ। चाहिए। ये हुकूमत ने बड़ा जो बसंत मेला सजा रही है, ये बहुत अच्छा है, बड़ा सरकार इकराम गुड्डी उड़ानी है। है मैं दीदी। कहता हूँ गुड्डियां भी उड़ाएंगे और उसके बाद डेक भी लगाएंगे। याद है आपको कैसे उड़ाते हैं? हाँ बिल्कुल उड़ाने पक्की याद है? पक्की याद है। मैंने ये यकम के बाद गुड़ियां खरीदनी है, पिन्ने ओहो। खरीदने हैं अल्लाह के हुक्म से, और उसके बाद मुझे उड़ानी गिफ्ट है। करने हैं। ठीक है, आपको भी दे देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे पता बसंत चल को गया एंजॉय है। करेंगे पूरा। महंगी बहुत है ना। कोई बात नहीं, बात है कि शौक है ना, हाँ। शौक के लिए तो हमने फिर पैसे जो है खर्च करनी है। बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि आप देखिएगा कि 3 दिन आपको आसमानों पे ना रंगीन पतंगे नजर आएंगी, बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत, काली, नीली, पीली, सारे हरी, चिट्टी। रात के टाइम तो चिट्टी जरी ना उड़नी हाँ। गुड्डी लोगों ने वो फिर अगर कट जाती है तो लोगों ने खाना छोड़ के पहले उसको पकड़ने जाना है, ये बात ध्यान में रखना। और बड़ी खूबसूरत जो मेमोरीज है वो डेवलप होने जा रही है, स्पेशली जेनजी जनरेशन जिन्होंने कभी गुड्डी देखी ही नहीं, जिन्हें पता ही नहीं कि गुड्डी होती क्या, उसमें तलावें कैसे डलती हैं। और वो मैं उस दिन अंदरून में प्रोग्राम करी थी, बड़ा प्यारा वर्ड बोले कि चप कर दे गुड्डी का। ये तो पता ही नहीं है यहाँ पे। यार देखो, कहते 2 आंखों वाला गुड्डा, हाँ। 1 आंख वाला गुड्डा, हाँ। ठीक है, 2 मोटे वाला गुड्डा, 1 मोटे वाला गुड्डा, इस है, तरह की मुझे बातें पता। यकीन किया। और हम ना लाहौरिये खास तौर पे, अच्छा बसंत आ रही है, जाहिर सी 6-7 आज कितनी है, 30 हो गई आज। लोगों ने ना यकीन करे दिन गिनने शुरू किए हुए हैं हाँ। कि जल्दी जल्दी बसंत आए तो इसको सेलिब्रेट करें। लेकिन मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि उन्होंने ना घर में पहले ही चिकन स्टॉक कर लिया है, हाँ। 10-12 किलो के इधर टिक्के बनावांगे, मलाई बोटी बनावांगे, फिर बिरयानी बनावांगे। यानी कि लोगों ने पहले से ही रिश्तेदारों को कह दिया भाई आज बसंत आपने मेरे घर में, दूसरे दिन किसी के साथ बसंत मनानी, तीसरे दिन किसी के साथ। लोगों ने अब पहले से तैयारी कर ली हुई है कि हमने बसंत को पूरा एंजॉय करना। हाँ, ये और लेकिन ऐसा कपड़े वगैरह तैयार करवाए जा रहे हैं कि कौन से कलर्स पहनने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। कलरिंग स्कीम भी एडजस्ट की है। जाहिर सी बात है, खास तौर पे जो खवातीन है ना, उनको तो वैसे बसंत का बड़ा शौक है। हाँ। यकीन करें उन्होंने पहले से कह दिया है वह अपनी सहेलियों को, कजन्स को कि आपने हमारे घर में आके बसंत मनानी है। मेरे भाई ने इतने गुड्डे ले आया है, मेरा भाई इतनी पतंगे ले आया, मेरा भाई इतनी पिने ले आया। वो पहले से ही रेडी है कि जुम्मे वाले दिन अच्छा जी फलां रिश्तेदार के घर में बसंत मनाने, अच्छा जी अगले हफ्ते फलां उसके घर में, और संडे को रात 12 बजे 1 मिनट हो गया तो बंद। हवालात की हवा खाएंगे, सिक्योरिटी वैसे मुतहरक आपकी 9,000 वो लग गए, 30,000 ट्रैफिक वार्डन लग गए, जो SOPs को फॉलो करवाने के लिए लगाए जा रहे हैं। CCP लोड, DIG ऑपरेशन लोड, तमाम जो SPs की ड्यूटियां लगाई गई हैं। रूट पे बकायदा फॉर्डर कितने होंगे, पुलिस वाले कितने होंगे, डॉल्फिन कितने होंगे, पीरू कितने होंगे, सारा ये डिसाइड हो चुका हुआ है। अब अगर आप SOPs फॉलो नहीं करते तो मेरे ख्याल से आप खुद अपने गले में फंदा डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए है ये खूनी खेल। लेकिन हुकूमत ने किस तरीके से इकदाम करवा रही है, इंतजाम करवा रही है, ये आपको तो फॉलो करने चाहिए। ना खराब करें, बाकियों की खुशियां भी ना खराब करें। आपको बहुत डिटेल से जो है वो बताया गया है कि क्या क्या SOPs जो है वो आपको फॉलो करने बहुत जरूरी है। अपने घर का, अपने घर वालों का खुद ख्याल करें, अपनी भी पसंद इंजॉय करें, अपने घर वालों की भी इंजॉय करें। जरूरी नहीं कि आप हवालात के वहां का और बाकी सारे खानदान वालों के भी जो है वो इवेंट खराब हो। बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी डिटेल्स बताने का। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई जगह नई बात के साथ। दीजिए अंदर को इजाजत, अल्लाह ने के बाद।